ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡ 90ರಷ್ಟು ಮತದಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಕ್ಷ ಸಮಾವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮ್ಜದ್ ಮೈಸೂರು ಕೆಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ನಂಜಪ್ಪ, ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಸದ್ರಾ ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ರವಿಶಂಕರ್ ಇವರುಗಳ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮ್ಜದ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ಬರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಿಯಾಖತ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನದೀಂ ಖಾನ್, ತಾಲೂಕು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಹೀದ್ ಖಾನ್, ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಹೇಲ್ ಶರೀಫ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಯ್ಯದ್ ಇರ್ಫಾನ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಇರ್ಫಾನ್, ಮುಜಾಹಿದ್, ಹಿದಯಾತ್, ಪರ್ವೀತ್ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. फिर इस दुश्मन को फेस करने के वास्ते हमारे पास कोई एक अल्टरनेटिव सियासी पॉलिटिकली कोई ताकत समाज में नहीं नजर आ रही है। समझ में? अब तुम्हें बोलते रहेगा मौलाना इंडिया अलायंस बन को है ना, 10 साल होना क्या है एक अलायंस बनने। अब इंडिया अलायंस बन को भी उन्हें भी कौम के मफाद के वास्ते न है, इनकी जो नीचे से जमीन खिसक रही है, देखो ये पूरे पॉलिटिकल पार्टियां के नीचे से जो जमीन खिसक रही है ना, उस जमीन को बचाने, अपनी सियासी कुर्सियों को बचाने के वास्ते उन्होंने एक इंडिया अलायंस बना को ही, समझ में आ रहा, जिसकी सरगना कांग्रेस है। यहां भी देखो डंडी मारी, समझ में आ रहा है, इनकी नीयत साफ नहीं इसमें मालूम होता है। यहां भी इन्होंने क्या करी, जो बिछड़ा समाज, जो इस वक्त आदिवासियों से बदतर हालत पर चलने वाला मुस्लिम समाज, जिसके पास कोई अच्छी रोजगार नहीं है, जिसके पास तालीम के बड़े बड़े इदारे नहीं, ऐसे मुसलमानों की जो आवाज बनने वाली पार्टियां हैं, इनको भी इस अलायंस में लो लेको नहीं। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, दलितों की भी जो बड़ी आवाज बनने वाली पार्टियां हैं, उनको भी नो लेको नहीं। इंडिया अलायंस में यूडीएफ कितनी बड़ी पार्टी है, जिसके एमपी बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, जिसके आसाम में इतने बड़े एमएलए हैं, उनको इसमें लेको नहीं। एमआईएम के असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेको नहीं, जबकि ओवैसी साहब और उनके 2 एमपी हैं, इम्तियाज जलील का एक पैटर्न सेम वैसा इनो राहुल गांधी साहब, हालांकि सेकुलर है मानता हूं, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक पदयात्रा करे, उन्होंने भी शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की मजार को नहीं गए, इन्हों मणिपुर नहीं गए, उन्होंने शहीद मिल्लत की दरबार में इन्हों नहीं गए। फिर वो राहुल गांधी मणिपुर जाती, क्रिश्चियन इंसिडेंट हुआ, माइनॉरिटीज क्रिश्चियन, अच्छी बात, जाना, हमें भी आवाज उठा कोई, लेकिन वो राहुल गांधी जो दिल्ली से ठीक 60 किलोमीटर पर हरियाणा मेवात है, वहां नहीं गए, कई को वहां सिर्फ मुसलमान 200 दिन हो रहा ना तकरीबन, अब तक कई को नहीं पूरे करे। अब एमपी इलेक्शन आने वाला है, एमपी इलेक्शन में फिर आती पूरे, कौन की दीनदारा का लिबास पहनने का आता है, इन्हों सब ब्रोकर, कौम की लीडर नवेनो, कौन इनो ब्रोकर सिनो, इनको अब ब्रोकर करता नहीं, उसका घरीच नहीं रहता, और जो खरीदता है उसका भी क्या भी इन्हें रिश्तेदार नहीं रहता, जो बेचता है उसका भी क्या भी इन्हें हमदर्द नहीं रहता, उससे खाली ब्रोकरी का फायदा, क्या यहां से रहती कमीशन, वहां से कमीशन। ऐसा कौम में बहुत बड़े बड़े ब्रोकर हैं, समझ में आया? इनका काम क्या हो गया कि वो किसी भी उसको बहस नहीं है, वो भी हमारे दबाव से चूसे, फिर हमारे जो एडवोकेट ताहिर साहब हैं, उन्होंने फिर से बार बार उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने, उसके खिलाफ जितना हो सकता है। पावर में कौन ही उन लोग हैं, हमें कहा ही उनके गुलामा बनकर कई साहब। अब यहाँ हमारी आबादी है एटलीस्ट 10 बार दूसरे लोग एमएलए बने तो भी, टीपी जेपी मेंबरा बने तो भी, हमारे भी कभी कभी बनना एक बार तो भी मौका मिला क्या।
एक बार नंजापा बनता है, उसके बाद विश्वनाथ बनता है, फिर नंजापा बनता है, फिर विश्वनाथ बनता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। उसके बाद क्या होता है, सारा महेश बनता है, उसके बाद रविशंकर बनता है, और सारा महेश बनता है और रविशंकर बनता है। बीच में नंजापा का बेटा बसंत नंजापा भी आपको घुसा तो बेचना है। दरमियान में हमारे जितने भी लीडर यहाँ गुजरे, उन्होंने ये किसी ना किसी के पीछे जय जय करके बोलने को फिरते रहे। आखिरकार एक एचडी कोटे के मुस्लिम औरत को जिला पंचायत जेडपी का चेयरमैनशिप मिलती है, वो भी बर्दाश्त करने होता नहीं किसे, हमारे सारा महेश ने क्या करता है, यहां से एक औरत 2B सर्टिफिकेट को जीत कर रखी है, क्या नाम है मालूम नहीं मुझे, नहीं तुम्हें वो मुसलमान औरत को जेडपी प्रेसिडेंट नहीं बनाना, विशेष बनाना, हट कर ले को बैठ जाता। आखिरकार क्या होता है अगर बोले तो एक समझौता होता है। वो समझौता किसके वजह से होता है वो बाद में मैं बोलता हूँ। आखिरकार समझौता क्या होता है तो पहले 2.5 साल वो मुस्लिम औरत जो एचडी कोटे से जीत को रखी है उनको देंगे, उसके बाद का 2.5 साल केआर नगर से एक गैर मुसलमान जीत को रखी उनको देंगे, ऐसा फैसला होता है। दरमियान में सारा महेश का भी, सारा नंदीश भी जो जेडपी प्रेसिडेंट रहता, उन्हें भी बीच में जेडपी चेयरमैन भी टेम्पररी को भी मुसलमान